बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज की डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। अब इसमें अगर हम आएँ तो दो तरह की चीज़ें हम डिस्कस अभी इस लेक्चर में करेंगे, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एक शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर हम मल्टीपल चॉइस पे आते हैं, जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एम सीक्वेंस। इसमें फर्स्ट ऑप्शन बी, सेकंड डेल्टा डी, थर्ड डी, 4D, 5C, 6B, 7B, 8C, 9D, 10A, 11D, 12D, 13D, 14A, 15D, 16D, 17A, 18B। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो जाता है मल्टीपल चॉइस का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, यानी तकरीबन ये हमारे पास इसके 17 पार्ट्स हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन उसका ये है आपसे कि 58.5 AMU आर टर्म एज फार्मूला मास नॉट मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। यानी जो 58.5 AMU है वो NaCl का फार्मूला मास है, मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं है। तो इसका आंसर ये है NaCl इज आयनिक कंपाउंड, इट कैन नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देयरफॉर मास ऑफ NaCl इज कॉल्ड फार्मूला मास नॉट मॉलिक्यूलर मास। यानी जो NaCl है वो एक आयनिक कंपाउंड है, ये इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसके मास को हम फार्मूला मास कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल इन रिवर्सिबल रिएक्शन व्हाई। हमें पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली तौर पे कंज्यूम हो जाता है, जबकि हमें पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनके अंदर कोई भी ऐसा रिएक्टेंट नहीं होता जो कि कंप्लीटली तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल इन रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज इन रिवर्सिबल रिएक्शन ऑल द रिएक्टेंट आर नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये इसका आंसर। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। 9 ग्राम वाटर के अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने मौजूद हैं। तो इसको मैं आपके सामने अभी सॉल्व करता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हम निकालने लगे। तो सबसे पहले अगर हम डाटा देखें तो मेरे पास मास ऑफ H2O वो गिवन है 9 ग्राम। मास ऑफ H2O गिवन है 9 ग्राम। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मैंने निकालने, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। देखिए इसमें सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक फार्मूला हम याद कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो किसी भी चीज़ में अगर फाइंड करने हो, ऊपर लिख देंगे मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला है। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब इसमें मेरे पास मास इन ग्राम ऑफ वाटर जो गिवन है वो 9 है, मोलर मास ऑफ वाटर जो होता है वो 18 होता है, इनटू 6.02 इंटू 10⁻23। जब मैं इसको सारे को सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए, जबकि हमने तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताने हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देखें तो उसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आपको कितने नज़र आ रहे हैं? दो कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आपके पास कितने आ गए? 2। 1 molecule of H2O has number of
कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इक्वल टू 2। और आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 3.01 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23 तो आपका आंसर आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो फिर इसको देख लेते हैं कि जब भी ये नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड निकालने को आएँ तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लें, फिर देखें एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड 2 हैं, जितने मॉलिक्यूल आए हैं उनसे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया है। फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर आपके पास जो 3 था उसमें ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 12 ग्राम ऑफ आइस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 12 ग्राम ऑफ आइस में निकालने हैं। तो हमें फार्मूला तो क्लियर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मास ऑफ वाटर मुझे मास ऑफ आइस गिवन है। आइस वाटर को ही कहते हैं सॉलिड फॉर्म में जब है 12 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालने। फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मास इन ग्राम आपके पास 12 आ गया, आइस हो या वाटर हो उसका मॉलिक्यूलर मास 18 आ गया और 6.02 इंटू 10⁻23 आ गया। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे 4.01 इंटू 10⁻23 आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आपके पास है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1 molecule of H2SO4 should completely react with 2 molecule of NaOH. How does Avogadro number help to explain it? तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसलिए इसको लिख सकता हूँ मैं 1 मॉलिक्यूल, इसको लिख सकता हूँ 1 मॉलिक्यूल, इसको लिख सकता हूँ क्योंकि ये आयनिक फॉर्म है तो 2 फार्मूला यूनिट, 2 फार्मूला यूनिट। इसको लिख सकता हूँ जी 1 फार्मूला यूनिट, 1 फार्मूला यूनिट्स, और इसको लिख सकता हूँ 2 मॉलिक्यूल्स। अब मैं एवोगैड्रो नंबर की मदद से इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, यानी आपको पता है कि ये 1 मोल भी कहला सकता है, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 should completely react with 2 into 6.02 into 10⁻23 formula unit of NaOH, produce 6.02 into 10⁻23 formula unit of sodium sulfate and 2 into 6.02 into 10⁻23 molecule of water। सिर्फ आपने इसको इधर लिख देना है, 6.02 into 10⁻23 molecule, इधर 2 into 6.02 into 10⁻23 फार्मूला यूनिट, 6.02 into 10⁻23 फार्मूला यूनिट, 2 into 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिख देना है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है गिव रीजन 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, give reason that 1 mole of different compound have different masses but same number of molecules। जैसे ये एग्जांपल देता हूँ कि 1 मोल ऑफ H2O है तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसका मास जो होगा वो 18 ग्राम होगा जी। 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल होगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और
और इसका मास होगा 44 ग्राम। तो उसका सवाल ये है कि डिफरेंट कंपाउंड हैं, उनके मालिक्यूल की तादाद तो सेम है लेकिन उनके मासेस डिफरेंट क्यों हैं। इसका आंसर ये है कि हम लिख सकते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड है डिफरेंट मासेस बट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज बिकॉज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट मासेस। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट मासेस। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल आसान कर देता हूँ। अगर सपोज करें आपके पास 10 टेनिस बॉल हैं और 10 ही फुटबॉल की बॉल हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों का वज़न बराबर होगा तो आप कहेंगे उन दोनों का वज़न बराबर नहीं होगा क्योंकि उनका साइज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स तो सेम हैं लेकिन उनके साइज़ में फ़र्क आने की वजह से उनके मासेस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैज़ सेम नंबर ऑफ एटम्स। इसको सॉल्व करें अगर हम करें, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 8। तो हमें पता है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल होता है 1 मोल के, और 1 मोल इक्वल होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में है। और 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम इक्वल होता है 1 मोल के, ये इसका मोलर मास आप समझ लें क्या लाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। इसमें भी एटम होगी क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 1 मोल हो तो उसमें एटम्स की तादाद जो होती है, अगर वो एटॉमिक फॉर्म है तो उनमें एटम की तादाद सेम होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, परसेंटेज कंपोजिशन, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ऑलरेडी हम ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, मास ऑफ KClO3 आपको गिवन है 5 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है। तो KClO3 जब डिकम्पोज होता है KCl में जाता है प्लस ऑक्सीजन में जाता है, इक्वेशन बैलेंस है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमें ग्राम गिवन है, तो मोल ऑफ KClO3 निकाल लेते हैं। तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास KClO3 का 122.5 है, तो डिवाइड करें तो 0.0408 मोल आ जाता है। अब हमें मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं, रिलेशन लगाते हैं KClO3 में और ऑक्सीजन में। KClO3 लेफ्ट साइड पे लिख लिया, ऑक्सीजन इधर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स और ऑक्सीजन के साथ 3 मोल्स। 1 अगर होगा तो यूनिटी मेथड में 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और आपके पास स्टार्ट में 0.0408 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0612 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। क्योंकि आपको ग्राम में आंसर चाहिए ऑक्सीजन का, तो मास इन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल जो कि आपने ऑक्सीजन के निकाल लिए हैं इनटू मोलर मास O2 का 32 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.09584 ग्राम आंसर आता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर, आप इसको डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड, ये लेक्चर नंबर 4 के अंदर ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ कन्वर्जन फैक्टर, ये आप लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम एट STP, तो यहाँ पे 2 चीज़ें बतानी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम आएँ तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमने मोलर वॉल्यूम की पहले डेफिनेशन देनी है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और उस वक्त जो गैस का मास होता है उस मास को मोलर मास कहते हैं। तो मोलर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल होगा 44 ग्राम के, ये इसका मोलर मास होगा, और ये हमारे पास इसका वॉल्यूम जो मोलर वॉल्यूम होगा वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे आपने 2 डेफिनेशन लिखनी है, एक मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन लिखनी है और एक आपने इसमें मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर वॉल्यूम का रिलेशन लिख देना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल यील्ड इज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड। लेक्चर नंबर 4 के अंदर ऑलरेडी इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ रहे हैं, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ ए गैस। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल का मतलब एवोगाड्रो नंबर, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको पढ़ा दी गई है। व्हाट इज टिश्यूमेट्री एंड टिश्यूमेट्रिक अमाउंट, आप ऑलरेडी इसको लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हो। थैंक यू वेरी मच।